टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड को हमने पढ़ा दिया है। आज हम टॉपिक डालेंगे ट्रेन का। साथ ही ट्रेन क्या होती है, जिसमें डब्बे लगे होते हैं, पटरी पर चलती है उसको ट्रेन बोलते हैं। आगे इंजन चलता है, पीछे डब्बे चलते हैं, हम बैठ जाते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं घूमने के लिए। ठीक है, इतनी चीजें आपको बताएं, इसे क्या बोलते हैं साथी, ट्रेन बोलते हैं। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं आखिरकार सर जी इसमें क्या होता है। तो जो समय, चाल व दूरी में आपने पढ़ा, जैसे कि किलोमीटर को किलोमीटर प्रति घंटा यदि चाल दे रखी है और उसको हमें मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा साथी, आप बताएंगे इससे गुणा करना पड़ेगा, या फिर मीटर प्रति सेकंड में चाल दे रखी होती है। इसका बहुत उपयोग होता है ट्रेन में, ध्यान रखना। ठीक है, तो साथी बिल्कुल यानी कि गुणा किससे करना पड़ेगा कि वो किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज हो जाए। तो आप क्या बोलोगे साथियों, बताएंगे जल्दी से। तो बिल्कुल सर जी, किलोमीटर लंबा यानी कि बड़ा होता है और मीटर छोटा होता है, घंटा बड़ा होता है और सेकंड एक छोटा होता है ना। एक सेकंड और एक घंटा, खुद देखो ना, एक सेकंड और एक घंटे में से कौन सा छोटा है सर जी, छोटा तो सेकंड है। तो छोटा यदि सेकंड है और सेकंड में चेंज करना है, घंटे को सेकंड में चेंज करना है, तो बड़ी संख्या यानी कि नीचे और छोटी संख्या ऊपर रख देनी है। ठीक है, तो इंटू 5/18 कर देना है। ये तो सबको पता रह जाता है कि इंटू मुझे 5/18 करना है कि 18/5 करना है। ये पता नहीं रहता है कि साथी किलोमीटर प्रति घंटा में मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, मुझे क्या गुना करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो साथियों बात करते हैं बिल्कुल आपके लिए। और मीटर प्रति सेकंड, सेकंड एक छोटा है और घंटा एक बड़ी इकाई होती है, तो सेकंड को घंटे में चेंज करने के लिए ऊपर बड़ी इकाई रख देंगे, 18/5 से गुना कर देंगे। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझा दी थी, वैसे आपको समझ में आई होगी। चलिए बात करते हैं एक और सूत्र की, जो कि होता है दूरी बराबर क्या होता है साथियों, बताएंगे। एक झटके में आंसर आ गया तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ सर जी वाकई में आपका रिवीजन चल रहा है बहुत ही बेहतर तरीके से। चाल बराबर क्या होता है कोई बता सकता है, या फिर समय बराबर क्या होता है कोई बता सकता है। ये तीन चीजें बहुत काम आती है। एग्जामिनर क्या करता है, दो चीजों को दे देता है एग्जाम में किसी भी प्रकार से, चाहे उल्टा दे चाहे पुल्टा दे, कैसे भी दे, परंतु एग्जामिनर दो चीजों को दे देता है, लगभग आपको जानने योग्य यानी कि बात दे देता है। अब तीसरी चीज वो निकालने के लिए बोल देता है। ठीक है, चलिए तो चाल बराबर क्या होता है साथी, दूरी बटा समय होता है, सबको बताएं। डिस्टेंस दूरी बटा समय टी। ठीक है, दूरी बटा समय। दूरी बराबर क्या होता है साथी, दूरी बराबर हो जाएगा चाल इंटू समय यानी कि स्पीड इंटू टी। समय बराबर क्या हो जाएगा साथी, तो आप बोलोगे समय बराबर होता है दूरी यानी कि डिस्टेंस बटा आपके चाल यानी कि स्पीड, डी बटा एस लिख रहा हूं। ठीक है, चलिए साथी बात करते हैं, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। आखिरकार ट्रेन से आपके कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छे, शाबाश। चले, परम सुंदरी को हाइड कर दिया, उसे अनहाइड करिए। ठीक है, मैं अनहाइड कर दूंगा परंतु अभी नहीं कर पाऊंगा, सॉरी। ठीक है, मैं अभी नहीं कर पाऊंगा, क्लास के बाद में मैं परम सुंदरी को अनहाइड कर दूंगा। ठीक है, किसी ने हाइड कर दिया तो मैं अनहाइड कर दूंगा। ठीक है ना, चलिए सर बात करते हैं। एक रेलगाड़ी की लंबाई 125 मीटर है। यदि यह रेलगाड़ी पटरी की एक तरफ लगे हुए पेड़ को पार करने में 30 सेकंड लगा समय लगाती है तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ये लो साथी, यही पूछा जाएगा, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ट्रेन में। सर जी एक रेलगाड़ी किसी सुरंग को पार कर रही है, एक रेलगाड़ी किसी पटरी को पार कर रही है, पटरी को तो क्या पेड़ को, आदमी को, किसी को भी, खंबे को पार कर रही है, तो कितना समय लगेगा। अब यदि वो पेड़ को पार कर रही है साथियों, तो पेड़ की तो कोई ज्यादा लंबाई नहीं होती है। ठीक है ना, तो एक पेड़ को कैसे पार करेगी साथी, एक खुद यदि एक पेड़ है यहाँ पे, ठीक है, एक पेड़ बना रहा हूं, ये एक पेड़ है, ये रेलगाड़ी साथी यहां से आ रही है, रेलगाड़ी यहां से, और ये यदि इतनी लंबाई है 125 मीटर, कितनी है लंबाई है रेलगाड़ी की 125 मीटर। ये इस पेड़ को पार करने के लिए क्या करेगी सर जी, इसको पार करेगी तो शुरू से इसका शुरू का सिरा आएगा और फिर लास्ट के सिरे तक पार होगी, यानी कि उसको दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी। आप बोलोगे इसकी लंबाई 125 मीटर है तो उसकी दूरी भी कितनी तय करनी पड़ेगी, 125 मीटर दूरी ही तय करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जितनी रेल की लंबाई होती है उतनी ही दूरी भी तय करनी पड़ती है। तो रेल की लंबाई कितनी है, आप बोलोगे रेल की लंबाई 125 मीटर है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे दूरी बराबर हो गया 125 मीटर। समय क्या हो गया साथी, समय हो गया 30 सेकंड में पार करती है तो 30 सेकंड समय हो गया। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, दूरी और समय हमारे पास में आ गया, चाल ज्ञात करनी है। चाल बराबर क्या होता है, आप बोलोगे दूरी बटा समय बराबर क्या होता है 125 बटा 30। ठीक है, चलिए साथ ही बात करते हैं 125 बटा 30 यानी कि 6 पंजे 30 होता है 6, 125 कितना हो जाएगा 5 1 5 5 2 10, दो बार गया 25 25 5 125। ठीक है, चलिए परंतु यहां पर देखेंगे चाल किस में दे रखी है, घंटा में दे रखी है, घंटा किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है। अब यहां पर साथी देखो सेकंड और मीटर, यानी कि साथी मीटर प्रति सेकंड में आई है तो 25 बटा 6 तो ठीक है। चलिए तो बात करते हैं इस 25 बटा 6 को मेरे चांद के टुकड़ों बिल्कुल बदलना पड़ेगा किसमें, तो आप बोलोगे 25 बटा 6 को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना, ये मीटर प्रति सेकंड में, तो आप बोलोगे साथी बिल्कुल हो जाएगा मेरे चांद के टुकड़ों इनटू कितना करना पड़ेगा, यदि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में करना है तो 18 बटा 5। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा होता है
18/5 को करेंगे, 5 का भाग 25 में गया 5 बार, 6 का भाग 18 में गया 3 बार। ठीक है, चलिए ओके आगे चलें। सर क्लास में देखो क्या चल रहा है, क्या हुआ अंकिता सिंह, इंस्टाग्राम पे बता देना, सबका काम कर देंगे। ठीक है, चलिए गौरी अभी पाना दिया और अभी से क्यों कर रहे हो टाइम आउट। हाँ चलिए आगे चलें। हाँ यहां पर हो जाएगा सर जी कितना आएगा, तो आप बोलोगे 3 × 5 करेंगे, बिल्कुल कितना हो जाएगा साथी 15 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। ऑप्शन नंबर बी को लो करेंगे, बी हो जाएगा गजब का आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलने की कोशिश करें, जल्दी से बताइए। ओके हाँ सर यहां पर हो जाएगा 800 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 78 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, एक सुरंग को 1 मिनट में पार कर लेती है। सर जी सुरंग आ गई, सुरंग की लंबाई मेरे चांद के टुकड़ों क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे मीटर में। सुरंग की लंबाई क्या करनी है, मीटर में ज्ञात करनी। अब दूरी कितनी हो जाएगी साथी, आप बोलोगे अब दूरी वो नहीं होगी जो रेल की लंबाई है, 800 मीटर दूरी नहीं होगी, ये ध्यान में रखना। ठीक है ना, चलिए अब दूरी कितनी हो जाएगी, तो अब ये सुरंग को पार कर रही है साथियों। एक पेड़ होता है एक आदमी होता है तो अलग बात है, यही दूरी मान सकते हैं, परंतु सुरंग आती है तो मेरे चांद के टुकड़ों ये जैसे कि ये एक रेलगाड़ी है 800 मीटर की है, 800 मीटर की। ठीक है, चलिए अब ये एक सुरंग को पार करेगी, ये सुरंग हो जाएगी। सुरंग की ना यानी कि पता लगाना है। चलिए बात करते हैं कैसे पता लगा सकते हैं आखिरकार। तो t बराबर कितना हो जाएगा साथी, हम लगाएंगे, देखो ये पूरी की पूरी दूरी मापनी पड़ेगी, ये पूरी दूरी होती है ना, इसको दूरी बताएंगे। ठीक है, क्योंकि एक सुरंग की लंबाई, रेलगाड़ी इसके अंदर से यहां से गुजरेगी, यहां से यानी कि इसका सिरा रेलगाड़ी के अंदर से जाएगा और फिर अंतिम सिरा जब तक नहीं निकलेगा यहां से तब तक दूरी नहीं होगी। तो इतनी दूरी पूरी की पूरी मापनी पड़ेगी। सुरंग प्लस, यदि सुरंग आ जाए तो सुरंग प्लस रेलगाड़ी दोनों की लंबाई होती है, उसे दूरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, चलिए क्या समझ में आया। यदि आदमी दे रखा है, पेड़ दे रखा है तो डायरेक्ट ही दूरी हो जाएगी जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो, परंतु यदि सुरंग दे रखा है तो सुरंग की लंबाई और रेल की लंबाई दोनों को जोड़ेंगे तो दूरी निकलेगी कुल। ठीक है, चलिए सुरंग को 1 मिनट में पार कर लेती है तो यह दूरी कितनी हो जाएगी, दोनों को मिक्स करेंगे तो दूरी आएगी। ठीक है, चलिए समय कितना हो जाएगा, आप बोलोगे समय हो जाएगा 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड। रेलगाड़ी की चाल कितनी देर की, 78 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, 60 सेकंड 78 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है साथी। अब यहाँ पर 78 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये समय सेकंड में दे रखा है, तो हमें 78 किलोमीटर प्रति घंटा को किस में बदल सकते हैं साथी, मीटर प्रति सेकंड में बदल सकते हैं। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सर बात करते हैं बिल्कुल, यानी कि हो जाएगा 5/18 करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे बहुत ही बेहतर तरीके से आ सकता है। इसमें जाएगा 6 का भाग कितनी बार, 3 बार जाएगा। इसमें जाएगा कितनी बार, 6 कम 6 6 18 13 बार जाएगा। ठीक है, चलो ओके, कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 65/3 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। कुछ नहीं किया, इसको सिर्फ और सिर्फ मीटर प्रति सेकंड में बदला, 78 किलोमीटर प्रति घंटा को यहां पर बदल दिया, क्योंकि समय सेकंड में दे रखा है, ऐसे सोल्व नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए समय किस में दे रखा है, सेकंड में दे रखा है। अब दूरी निकालनी है, दूरी कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है। ठीक है, चाल इंटू समय का मतलब क्या होता है साथी, चाल क्या है 65 मीटर प्रति सेकंड, 65/3 गुणा समय क्या है 60 हो जाएगा, 60 सेकंड कटेगा 20 हो जाएगा, 20 इंटू 65 करेंगे कितना हो जाएगा साथी 1300 मीटर। ठीक है, 1300 मीटर कुल आ जाएगी, कितनी 1300 मीटर कुल जो दूरी होती है वो आई, ये इन दोनों की। अब सुरंग की लंबाई ज्ञात करनी है तो रेल की लंबाई कितनी है 800, तो 1300 में से 800 घटा दो, कितना आ जाएगा साथी 1300 में से यदि मैं 800 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे इधर 200 और इधर 500 मीटर हो जाएगा। एकदम करेक्ट आंसर, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। आप सुरंग की लंबाई भी ज्ञात कर सकते हो, सुरंग की लंबाई दे रखी है तो रेलगाड़ी की लंबाई भी ज्ञात कर सकते हो, रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दे रखी है, चाल दे रखी है तो भी ज्ञात कर सकते हो आराम से, बहुत कुछ चीजें ज्ञात कर सकते हो। सुरंग की ऊंचाई ज्ञात नहीं कर सकते हो, सुरंग की और रेल की ऊंचाई आप ज्ञात नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये आपको देना नहीं है और ना ही ज्ञात करना है, कभी देगा तो ज्ञात करना है वरना कुछ ज्ञात नहीं करना है, ये ज्ञात करना है। ठीक है, और ये सवाल भर भर के पूछेंगे, आपको नहीं आए तो गलती आपकी है, ना एग्जामिनर की है ना मेरी है। मैं आपको बहुत अच्छे से धीरे धीरे आराम से पढ़ा रहा हूं, आप आराम से पढ़िए, चीजें आएंगी एग्जाम में, ये सवाल आएगा। ठीक है, चलिए सर अब पूछ रहा है 300 मीटर लंबाई की एक रेलगाड़ी 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ रही है। ठीक है, चलो ओके, यदि रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितने सेकंड लगाएगी, समय क्या बात है, तो दूरी कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी 300 मीटर, सुरंग की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे सुरंग की लंबाई हो जाएगी या फिर पुल की लंबाई हो जाएगी, पुल है सॉरी 200 मीटर। कुल मिला के दूरी कितनी हो जाएगी, रेलगाड़ी इधर से घुसेगी, इधर से लास्ट सिरा बाहर निकलेगा, इसका मतलब कुल मिला के 500 मीटर दूरी हो जाएगी। 300 + 200 500 मीटर, कुल मिला के दूरी कितनी हो गई 500 मीटर दूरी हो गई। क्या ये चीज समझ में आई, बेहतर तरीके से समझना है, क्लास को लाइक कर दीजिए जल्दी से और शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए साथ ही बात करते हैं, रेलगाड़ी मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ रही है। ठीक है, चलो मीटर प्रति सेकंड की चाल से कितने 25 मीटर प्रति सेकंड,
दूरी इतनी है और चाल दे रखी है, समय निकालना है कि समय कितना है। चलिए ठीक है, ओके। कैसे निकाल सकते हैं? डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्या? हाँ सर जी निकाल सकते हैं। टी बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटा चाल। आवाज कम कर दो टेक्निकल टीम, ठीक है। चलिए 500 बटा कितना हो जाएगा? दूरी 500 बटा कितना हो जाएगा सर जी? 25। कितना हो जाएगा सर जी? 25 कम 25, 25 तो 50 होता है, तो 20 मीटर हो जाएगा, 20 सेकंड हो जाएगा, सॉरी 20 सेकंड हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 20 सेकंड हो जाएगा, पार करने में लगा समय कितना हो जाएगा? 20 सेकंड। सी को लॉक करेंगे, सी हो जाएगा बेहतर आंसर। 29 सेकंड तो आंसर में ऑप्शन में नहीं है बेटा, 29 सेकंड तो क्यों नाश करते हो? चलिए सर आगे चलें। 2 सेकंड कैसे हो जाएगा? ऑप्शन में 2 सेकंड नहीं दे रखा है तो। हाँ थोड़ा तो दिमाग लगाओ बेटा, इस डब्बा पूरा खाली है क्या? इससे खोपड़ी में जो है वो सब खाली है क्या बेटा? हाँ चलिए सर फॉलो बैक दे दो इंस्टा पर, ओके दे दूंगा, ठीक है। चलिए सर इंस्टा आईडी क्या है? वन सीट एकेडमी है, और क्या है? वन सीट एकेडमी इंस्टा आईडी, ठीक है। चलिए सर बात करते हैं, एक 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। क्या बात करते हो? एक 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ठीक है। चलो ये दोनों मीटर में दे रखे हैं, तो इस पहले एक काम करो, ये पुल रेलगाड़ी कितनी लंबाई है? आप बोलोगे रेलगाड़ी की लंबाई 270 मीटर है, 270 मीटर लिखो। पुल की लंबाई कितनी है? आप बोलोगे इस पुल की लंबाई 180 मीटर हो जाएगी, इसको पार करेगी 180 मीटर को, ठीक है। चलो कुल मिला के दूरी कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे कुल मिला के सर जी दूरी हो जाएगी 270 प्लस 180। चलिए ठीक है सर बात करते हैं, ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा क्योंकि ये मीटर में दे रखा है इसलिए। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा साथी? आप बोलोगे 5/18 को गुणा कर दो, 18 का 36 में जाएगा, 18 18 2 36। सर जी कितना हो जाएगा? 10 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। 10 मीटर प्रति सेकंड आ गया क्या सर जी? चाल आ गई, ठीक है ना। 10 मीटर प्रति सेकंड, ओके। चलिए क्या बात यहां तक आपको समझ में आ रही है? चलिए हाँ पूछा यही जा रहा है, एकदम करेक्ट आंसर होगा वैसे। चलिए तो सर क्या हो जाएगा? आप आंसर देने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा साथी। यहां पर आंसर देंगे 270 प्लस हो जाएगा 450, और ये हो जाएगा कितना? आप दोगे 450 बटा 10, 0 से 0 कट गया, क्योंकि समय क्या निकालना है? समय कितना समय लेगी? तो समय बराबर क्या होता है? टी बराबर क्या हो जाएगा सर जी? D/S हो जाएगा, ठीक है ना। दूरी 450 हो जाएगी, दोनों को जोड़ेंगे तो, और 10 मीटर प्रति सेकंड निकला, काट देंगे 45 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्या चीज समझ में आई यहां तक आपको? वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। यदि समझ में आई हो 45 सेकंड लॉक कर रहे हो तो बहुत ही खूबसूरत, नहीं कर रहे हो तो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए ओके, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे, बी हो जाएगा गजब का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया, एक 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। सेम है, सॉरी ये सेम ही है, परंतु यहां पर भी 45 सेकंड ही है वैसे तो। बी को ही लॉक करेंगे, बी हो जाएगा गजब का आंसर। अभी समझाया, ठीक है। चलिए सेम आंसर आ गया इसलिए। चलिए 50 मीटर लंबाई की एक रेलगाड़ी 10 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर लेती है। क्या बात करते हो? रेलगाड़ी की 4 किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? बता दो साथी जल्दी से। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। चलें हाँ सर यहां पर आंसर देने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा जल्दी से बताएंगे बहुत ही खूबसूरत तरीके से। हाँ सर देखो, यदि ध्यान से देखने की कोशिश करते तो यहां पर क्या लिख रखा है? 50 मीटर लंबी है और ये हो जाएगी 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। तो कुल मिला के आप देखो, वो डिग्री बनाने की, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, ठीक है। प्लस 100 कर देंगे तो दूरी कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे 150 हो जाएगी, 150 मीटर दूरी हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं साथी, 10 सेकंड में पार कर रही है, तो 150 बटा 10 कर दो, ठीक है। निकालना क्या है? चाल ही तो निकालनी है, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटा समय। दूरी दे रखी है, समय दे रखा है, डायरेक्ट निकालो, 15 आ जाएगा साथी। परंतु ये कितने आ जाएगा साथी? 15 को लॉक कर रहे हैं वो गलत हो जाएंगे, ठीक है। जो भी 15 को लॉक कर रहे हैं एकदम गलत हो जाएगा। बात करते हैं साथी 15 इंटू हमें क्या करना है? किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 18 बटा 5 करना है। बिल्कुल हो जाएगा, कितना हो जाएगा साथी? 3 हो जाएगा, और बिल्कुल हो जाएगा 18 या 54 हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। बी को लॉक करेंगे, क्यों? क्योंकि सर जी किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है, मीटर प्रति सेकंड में नहीं, ठीक है। चलिए तो हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड को। 54 हो जाएगा, लेवल सबके निकलेंगे सर। क्या बात करते हो? पर निकलेंगे उसी के जो टिकेगा। ये समझ रहे हो? चलिए इसका मतलब समझदार तो हो यार, वाकई में समझदार तो हो यार, वाकई में। इंस्टाग्राम पर रीले बहुत देखते हो, लेवल सबके निकलेंगे, वहीं पर देखा होगा, मुझे पता है। चले हाँ सर, एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे पुल को 15 सेकंड में तथा पुल पर खड़े हुए व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर लेती है। सर जी क्या दे रखा है? आप बोलोगे कि सर बात करते हैं कि एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे पुल को
तो रेलगाड़ी की लंबाई तो नहीं दे रखी है, रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है चलो, पुल की लंबाई कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे 150 मीटर लंबा पुल है। ध्यान से पढ़ना है किसकी लंबाई दे रखी है। ठीक है चलो, अब देखो साथियों, 15 सेकंड में पार कर लेती है और एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर लेती है। सर जी देखो, पुल की लंबाई के अनुसार पार करेगी, ठीक है ना, और प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति तो उसकी तो कोई ज्यादा लंबाई नहीं होगी, ठीक है ना, ज्यादा वो कोई होगा नहीं, तो वो तो डायरेक्ट ही पार हो जाएगा 9 सेकंड में। ठीक है, साथ ही बचेगा कितना? तो आप बोलोगे कुछ ना कुछ सर जी बचेगा, ठीक है ना। चलिए सर, यदि आंसर देने की कोशिश करेंगे तो कितना हो जाएगा? आप बोलोगे पुल को कितने सेकंड में पार करेगी? आप बोलोगे कि सर जी बिल्कुल 9 सेकंड में एक व्यक्ति को पार कर रही है वो रेलगाड़ी, तो पुल को कितने सेकंड में पार कर लेगी सर? 6 सेकंड में पुल को पार करेगी। हाँ, 6 सेकंड में 150 मीटर जाएगी। कितना? 6 सेकंड में वो 150 मीटर चली जाएगी। तो 1 सेकंड में कितना जाएगी साथी? यदि 6 सेकंड में 6 सेकंड बराबर 150 मीटर जा रही है, यहां पर देखो एक पुल की लंबाई कितनी है? आप बोलोगे पुल मीटर लंबे पुल को 15 सेकंड में, तथा साथी बिल्कुल हो जाएगा पुल पर खड़े हुए व्यक्ति को 9 सेकंड में पार करती है। तो यहां पर एक चीज समझने वाली चीज होगी वैसे तो, कि 150 मीटर लंबे पुल को यदि वो 15 सेकंड में पार कर रही है तो कुल मिला के दूरी आनी चाहिए यहां पर, तो 6 सेकंड में 150 मीटर चली जाएगी। ठीक है, चलिए ये समझने योग्य बात है। यहां पर 15 सेकंड नहीं लेंगे, 6 सेकंड लेंगे। ठीक है, 6 सेकंड कैसे लेंगे? क्योंकि 9 सेकंड में पार कर रही है एक व्यक्ति को, तो 15 माइनस 9 करेंगे तो 6 सेकंड आएगा। ठीक है, 6 सेकंड आएगा, ये चीज आपको समझनी है। ठीक है ना। चलिए यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा? 1 सेकंड में हो जाएगा सर जी 25 मीटर। 1 सेकंड में कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 25 मीटर हो जाएगा सर। ठीक है ना। चलिए अभी यहां पर करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार सर 9 सेकंड में पार कर लेती, तो आखिरकार रेल की लंबाई कितनी होती है? वो व्यक्ति को पार कर रही है ना, वो उसी की लंबाई हो जाएगी। 9 सेकंड में व्यक्ति को पार कर रही है, तो 9 सेकंड में कितने मीटर जाएगी वो? तो 9 सेकंड में तो 225 मीटर चली जाएगी, तो यही उसकी रेल की लंबाई होगी। ठीक है, मैंने ऊपर भी ये चीज आपको बता रखी है कि यदि किसी व्यक्ति को पार करी तो रेलगाड़ी की लंबाई ही रेलगाड़ी की दूरी होती है। तो दूरी कितनी तय की 9 सेकंड में? आप बोलोगे 9 सेकंड में 225 मीटर दूरी तय की, तो मेरे चांद के टुकड़ों 225 मीटर ही उसकी क्या हो जाएगी साथी? बिल्कुल हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। ये चीज आपको समझना है। सर जी पहले पाना दिया और फिर ले लियो, अरे वाह। चलिए, अरे मैंने नहीं लिया, टेक्निकल टीम ने लिया होगा, आप शायद ज्यादा बोल रहे होगे इसलिए ले लिया, मैंने नहीं लिया। अब और ज्यादा बोलोगे तो शायद आपको बुलेट रानी, एकता शर्मा, रोशनी कोई भी आने की टाइम आउट कर देगा, मैं नहीं जानता। ठीक है, अर्चना उपाध्याय कोई भी आपको टाइम आउट कर सकता है, पाने का विषय नहीं आना चाहिए। ठीक है ना। चलिए मैंने नहीं लिया, मैंने तो देने का काम करता हूं, लेने का काम टेक्निकल टीम करती है। यदि आपने किसी को हाइड किया होगा, टाइम आउट कर दिया होगा, तो पाना ले लिया। अब बार बार आप पाना 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 करोगे तो फिर मैं नहीं जानता। ठीक है ना। चलिए सर यहां पर दे रखा है, देखो एक रेलगाड़ी 500 मीटर तथा 200 मीटर 250 मीटर लंबे दो पुल को क्रमशः 100 सेकंड में पार कर लेती है तथा 60 सेकंड में पार कर लेगी। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। सर 500 मीटर तथा 250 मीटर के लंबे दो पुलों को 100 सेकंड तथा 60 सेकंड में पार कर लेती है। ठीक है चलो साथी, तो यहां पर एक चीज देखनी है आपको, अंतर देखना है दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? एक रेलगाड़ी, ये हो जाएगी रेलगाड़ी, ठीक है, ये हो जाएगा पुल, और ये हो जाएगा एक और अदर पुल, और अदर रेलगाड़ी लगानी पड़ेगी। अदर रेलगाड़ी तो वही है, पुल ही चेंज होगा। ये लो, पहला पुल कितना है? 500 मीटर का, तो ये 500 मीटर का पुल हो जाएगा। दूसरा पुल कितना है? 250 मीटर का। कितना सेकंड लगाया? 500 मीटर वाले के साथ में 100 सेकंड लगाया, 250 मीटर के साथ में कितना लगाया? 60 सेकंड लगाया। तो 100 माइनस 60 सेकंड 40 सेकंड बचा, अंतर निकालो डायरेक्ट ही। ठीक है, और बिल्कुल सर जी हो जाएगा 500 में से 250 गया, 250 बचा सेकंड, ठीक है, मीटर। तो सर बिल्कुल कितना हो जाएगा? आप क्या बोलोगे कि डायरेक्ट इसका निकल सकता है, यदि 40 सेकंड में 250 सेकंड मीटर जा रही, कितना? 40 सेकंड में 250 मीटर जा रही है, तो मेरे चांद के 1 सेकंड में कितना जाएगी? आप बोलोगे 1 सेकंड में 250 बटा 40 मीटर चली जाएगी। ठीक है चलो, तो मेरे चांद के टुकड़ों 60 सेकंड में कितनी जाएगी? आप बोलोगे 60 सेकंड की बात करते हैं, 25 0 से 0 तो कट गया, बटा 40 4 ही आएगा, ये भी 0 0 कट गया, तो इंटू 60 हो जाएगा। ठीक है, कितना आएगा? 350 375 आएगा लगभग। कितना आएगा? 4 से ये कटेगा, 2 4 एकम 4, एक बार गया, 4 पंजे 20, 15 इंटू 75 करेंगे, 375 आ जाएगा। ठीक है, 375 मीटर। यदि रेल की निकालनी है तो कितनी हो जाएगी साथी? तो आप बोलोगे कि साथी ये 60 सेकंड जो निकाला ना, ये लगभग निकाला 250 से, 250 में 60 सेकंड जाती है, तो ये निकाला। ठीक है, चलिए अब ये 250 मीटर 350 मीटर में से घटाना पड़ेगा, डायरेक्ट कितना आ जाएगा? तो 350 मीटर में से 250 को घटा दो, डायरेक्ट आ जाएगा 175 मीटर। कितना? 175 मीटर आ जाएगा अपना करेक्ट आंसर। कैसे आया? आपको चीजें समझ में आई या फिर नहीं आई? जल्दी से बताएंगे।
देखो 40 सेकंड में कितना अंतर आएगा, तो आप बोलोगे 40 सेकंड में 250 मीटर जाएगी। 1 सेकंड में कितना चली जाएगी, 250 बटा 40, ठीक है। चलिए मीटर, तो 60 सेकंड में कितना चली जाएगी, आप बोलोगे 60 सेकंड में तो बेटा 60 को गुना कर देंगे, 375 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब 375 मीटर आया, 250 में से घटा देंगे। अब रेलगाड़ी और ये तो दोनों की लंबाई है ना, ये जो 375 है ये तो 250, ये पुल वाली लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई दोनों है। अब पुल वाली लंबाई को घटा दो, बिल्कुल 175 आ जाएगा। थोड़ा बहुत सोचने समझने का आंसर है, ये बहुत आसान टॉपिक है। आप सर क्लास में इधर उधर की बात ज्यादा हो रही है, आप 1 से 2 बार पढ़ोगे, या फिर यदि आप यानी कि बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं, परंतु 1 से 2 बार ये क्लास देख लोगे, आपको चीजें समझ में आ जाएगी। बस ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि पुल प्लस रेल की लंबाई दूरी होती है, ठीक है। पुल की लंबाई और रेल की लंबाई दोनों की लंबाई को जोड़ूंगा तो दूरी आ जाएगी, कुल दूरी आ जाएगी। और यदि आदमी खड़ा है तो रेल की लंबाई ही दूरी होगी, यही समझना, ठीक है। अभी यहां पर मैंने पुल प्लस लंबाई की तो 250 माइनस करना पड़ा 375 में, तो बिल्कुल हो जाएगा साथी 175 मीटर। थोड़ा सा कंपेयर करना पड़ेगा, आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए साथी बात करते हैं, बिल्कुल हो जाएगा। एक रेलगाड़ी 800 मीटर तथा 400 मीटर लंबे 2 पुलों को क्रमशः 100 सेकंड तथा आपके हो जाएगा सर जी 60 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, बताइए। 125 आएगा, हाँ सॉरी 125, ठीक है। हाँ 175 लिख दिया ऑप्शन में, वैसे भी 125 ही दे रखा है। ओके चलिए यहां पर करेंगे 375 माइनस 250 किया तो 125 आ जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। कभी कभी माइनर मिस्टेक हो जाती है। चलिए बात करते हैं, यहां पर क्या हो जाएगा, सॉरी सर जी लेट हो गया हूं, रेसर रहीम, हाँ भाई लेट ही होगा। चले प्रियंका भारती, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। हाँ चले आगे चलेंगे, 125 वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। इसका मतलब वाकई में आप एक्टिव तो वाकई में हो, देखें क्या बात है। सर फेस कैम के साथ में लाइव कब आएगी, 1-2 साल बाद में आएगी, अभी नहीं आएगी, ठीक है। चलिए साथ ही बात करते हैं, जल्दी से कोशिश कीजिए इसको सोल्व करने की, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एक रेलगाड़ी 800 मीटर तथा 400 मीटर के 2 पुलों को 100 सेकंड तथा 60 सेकंड में, ये डबल बार क्यों आ रहा है, ये अलग है क्या थोड़ा, ये 500 मीटर और 250 था। ये लो आपके लिए फिर से आया है सवाल, इसी को करने की कोशिश करते हैं कि आपको डबल बार समझ में आ जाएगा, ठीक है। किसी को दिक्कत है तो क्या करना है, अब मुझे पता है तो डायरेक्ट ही कर लेता हूं। 800 माइनस 400 करना है, मीटर को माइनस करना है, कितना हो जाएगा, 400 मीटर हो जाएगा। और 100 सेकंड में से 60 सेकंड गया, कितना बच जाएगा, 100 में से 60 सेकंड चला गया, 40 सेकंड बचेगा, ठीक है। चलिए अब मुझे क्या करना है साथी, तो बिल्कुल यानी कि हो जाएगा, यदि 40 सेकंड में रेल मेरे 400 मीटर जा रही है तो 1 सेकंड में कितनी चली जाएगी, आप बोलोगे 400 बटा 40 कर दो, 0 से 0 काट दो, कितना हो जाएगा साथी, 40 बटा 4 बराबर हो जाएगा 10, ठीक है। 10 मीटर 1 सेकंड में कितना जाएगी, 10 मीटर जाएगी। यदि 1 सेकंड में वो 10 मीटर जा रही है तो मेरे 4 किलो 60 सेकंड में कितना जाएगी, आप बोलोगे 1 सेकंड में 10 मीटर यदि वो जा रही है तो 60 सेकंड में कितना चली जाएगी, 60 मीटर चली जाएगी, ठीक है। चीजों को समझ रहे हो, ये ऐसा आप कर सकते हो। या फिर इसी को डायरेक्ट क्या करना है, आपको रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो ये देखो 10 मीटर दे रखा है, क्या हो जाएगी साथी, 10 मीटर प्रति सेकंड, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो यदि करना है तो, ठीक है। 10 मीटर प्रति सेकंड यदि दे रखा है, देखो 1 सेकंड बराबर 10 मीटर है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी, 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। चाल निकालने के लिए मैंने सूत्र भी बताया आपको, चाल बराबर क्या होता है, दूरी कितनी है, 10 मीटर बटा समय 1 सेकंड, दूरी बटा समय यानी कि 10 ही बचा, चाल बराबर क्या हो जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। चलिए ओके, तो ये हो जाएगी 10 मीटर प्रति सेकंड चाल हो जाएगी। अब यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18 बटा 5 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 5 से जाएगा, 2 इंटू 18 हो जाएगा, 18 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया, कितना आसान सवाल था, ज्यादा टाइम भी नहीं लग रहा है, कितना आसान सवाल है, ये तो बहुत आसान सवाल है। क्या ये चीज आपको समझ में आई, जल्दी से बताएंगे इन सवालों में आपको क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी आ रही है, एक बार बता दो, पता चल जाएगा आपको, ठीक है ना। चलिए क्या दिक्कत आ रही है एक बार बताओ, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। चलिए समझ में आई ये चीजें, जल्दी से बताएंगे ये सवाल और ये सवाल। इसमें मैंने डायग्राम से समझाने की कोशिश की, इसमें मैंने डायरेक्ट समझाने की कोशिश की, अब ये तो उससे भी ज्यादा डायरेक्ट कर लेता हूं, ठीक है ना, उससे भी ज्यादा डायरेक्ट कर लेता हूं, ठीक है ना। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। सर हो जाएगा 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे पुल को 30 सेकंड में पार कर लेती है। अब देखो पुल कितना हो जाएगा, आप बोलोगे रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, और दूरी कुल कितनी हो जाएगी, ये 150 मीटर रेलगाड़ी है और 500 मीटर का पुल लंबा है, ठीक है। तो 500 दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 150 बटा हो जाएगा, बार बार डायग्राम थोड़ी बनाएंगे, 30 सेकंड, ठीक है। चलिए ये भी मीटर में, ये भी सेकंड में, किसी को बदलने की जरूरत नहीं है फिलहाल, तो ये कितना हो जाएगा, 650 बटा 30 हो जाएगा साथी, ठीक है, यानी कि 65 बटा 3 मीटर प्रति सेकंड, 65 बटा 3 मीटर प्रति सेकंड आ गया। चलो ठीक है, बोला क्या है, यदि रेलगाड़ी 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी,
रेलगाड़ी की चाल कितनी है? आप बोलोगे रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी 65/3 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, चलिए उसको पार क्या करना है? 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करना है। ठीक है, चलो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? कुल दूरी निकालनी पड़ेगी ना, कुल दूरी तो निकालनी पड़ेगी ना। चाल, दूरी और समय में से क्या दे रखा है? आप बोलोगे कि चाल दे रखा है हमारे पास में, दूरी दे रखी है, दूरी कैसे निकाल सकते हैं? समय हमें निकालना है। दूरी क्या हो जाएगी? मैंने बोला प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 370, और रेल की लंबाई कितनी होती है? प्लस 150, यही तो दूरी हो जाएगी। दूरी कितनी हो जाएगी साथी? आप बोलेंगे सर जी दूरी हो जाएगी 520। ठीक है, 520 हो जाएगी, इनको जोड़ेंगे तो। चलिए बात करते हैं, सर ये आ गई दूरी। समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। ठीक है ना, यानी कि डिस्टेंस बटा आपकी स्पीड हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं साथी, बिल्कुल हो जाएगा। डिस्टेंस कितनी है? 520 मीटर, और यह हो जाएगा 65/3। ये 3 ऊपर चला जाएगा, कितना बचेगा? 520 गुणा 3 बटा 65, बिल्कुल हो जाएगा कितना साथी? 65 का भाग 3 में यदि मैं दूंगा तो बिल्कुल 3 5 15 हो जाएगा। दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा सर, ये लो। ठीक है ना, चलिए ये तो नहीं होगा वैसे, 3 कम 3 3 6 भाग ही नहीं जाएगा 3 में, तो मैं 5 का भाग देने की कोशिश कर रहा हूँ, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए यदि नहीं जा रहा है तो फिर डायरेक्ट यानी कि 65 का भाग डायरेक्ट देने की कोशिश करो। कितना आ जाएगा आंसर? तो आप दोगे 24 सेकंड। कितना? 24 सेकंड हो जाएगा। 65 का भाग 5 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 5 एकम 5, एक बार जाएगा, 3 5 15, ये चला गया। और इसका भाग देने की कोशिश करेंगे तो ये 5 एकम 5 0 4 400 हो जाएगा। 13 9 104 होता है। 9 × 3 करेंगे, 9 9 18 70 होता है ना। 13 9 104, 13 8 104 होता है, सॉरी। ठीक है, 13 8 104 होता है, तो 8 × 3 करेंगे 24 सेकंड। सी को लॉक करेंगे, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ये बहुत ही आसान सवाल था वैसे तो। ये होता है, देखो यदि हम थोड़ा सा यानी कि जैसे कि दिमाग लगाएं और थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करें और प्रैक्टिस कर लें तो आपके लिए कुछ भी यानी कि कठिन नहीं होगा। 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। एक चीज मैंने आपको बोली थी कि यदि रेल की लंबाई, देखो रेल की लंबाई किसके बराबर होती है? तो आप बोलोगे दूरी के बराबर होती है। ठीक है, जब कोई रेल क्या कर रही हो, कोई रेल यदि व्यक्ति को पार कर रही है, तो व्यक्ति को पार कर रही है तो, ठीक है ना। चलिए, परंतु साथी यहां पर एक पुल को पार कर रही है और पुल की लंबाई क्या हो जाएगी? तो आप बोलोगे पुल की लंबाई 360 मीटर है, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे कुल दूरी हमारे साथ में निकल कर आएगी 120 प्लस 360। मजा आ जाएगा। यदि करने की कोशिश करेंगे तो 80 इधर लिखेंगे, 20 और 60 और 480 हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं साथी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है और यहां पर किस में आया? आप बोलोगे सर जी कुल दूरी आई मीटर में, तो इसको यानी कि चाल को हम किस में बदल सकते हैं? आप बोलोगे चाल को 36 किलोमीटर प्रति घंटा लिख रखा है, इसको हम बदल सकते हैं साथी किस में? तो आप बोलोगे इसको मीटर प्रति सेकंड में आराम से बदल सकते हैं। हर कोई कर सकता है, छोटा बच्चा भी कर सकता है। तो सर मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए छोटी संख्या बदल रहे हैं, तो छोटी संख्या ऊपर आएगी, ये गुणा लिख रखा है। ठीक है, 5/18 हो जाएगा, 18 18 18 2 36 हो जाएगा। 5 × 2 करेंगे 10 हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब आया साथी 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना, तो अब क्या निकालना है हमें? समय निकालना है, कितने सेकंड लगेंगे? सेकंड में समय निकालना है, तो समय लिखिए साथियों। समय बराबर क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया, समय बराबर होता है दूरी बटा आपके सामने हो जाएगा चाल। चाल कितनी है साथी? तो आप बोलोगे चाल है 10, दूरी कितनी है? आप बोलोगे 480 हो जाएगी। दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड हो गया। चलिए बात करते हैं, 0 से 0 कट गया, 48 सेकंड एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? चलिए जल्दी से बताएंगे। ये तो हो गया अपना कल का रिवीजन। ठीक है ना, कुछ नहीं करना है, आराम से क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करनी है। बहुत ही बेहतर तरीके से आप गणित में भी पूरा स्कोर करोगे। लगभग 35 में से 30 सवाल तो आराम से क्वेश्चन सोल्व कर दोगे, मुझे इतना विश्वास है। ठीक है ना, क्लास को लाइक और फटाफट तरीके से क्लास को शेयर करते हुए चलेंगे। रीजनिंग की क्लास में थोड़ा सा यानी कि मैं माफी चाहूंगा कि आपकी रीजनिंग की क्लास थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई। चलिए बात करते हैं, फोन को चार्ज पे लगा दो जल्दी से टेक्निकल टीम। चलिए साथ ही यहां पर हो जाएगा, दो समान लंबाइयों की रेलगाड़ियां समानांतर पटरियों पर एक समान दिशा में क्रमशः 46 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर। अब देखो कल मैंने आपको पढ़ाया था कि रेलगाड़ी व्यक्ति को पार करती है तो दूरी कितनी हो जाएगी, चाल कितनी हो जाएगी। और एक पढ़ाया था रेलगाड़ी यदि पुल को पार कर रही है तो चाल कितनी हो जाएगी, दूरी कितनी हो जाएगी। वैसे तो ये आप जानते हो कि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपसे सवाल बेहतर होते जाएंगे। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, जो है वही चला जाएगा और खो दोगे। ठीक है, और फिर गाना गाना पड़ेगा, पाया क्या खोया क्या परवाह नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हमें ऐसा नहीं करना है, हमें चीजें समझने की कोशिश करनी है। और आज हम पढ़ेंगे यानी कि ये वाले क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। दो समान लंबाइयों की रेलगाड़ियां, जब रेलगाड़ियां क्रॉस करती है इधर उधर तो क्या होता है। मुझे एक बात बताओ, यदि मैं आपको बोलूं कि रेलगाड़ियां, दो रेलगाड़ियां, मेरे साथ बोलना जल्दी से कि दो रेलगाड़ी है, यदि एक दिशा में जा रही, एक ही दिशा में जाएगी, ठीक है ना, एक ही दिशा में जाएगी तो साथी क्या हो जाएगा। आप बोलोगे एक ही दिशा में जा रही है तो उसमें चाल में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा, अंतर निकाल देंगे। परंतु साथी यदि बिल्कुल आपके हो जाएगी विपरीत दिशा में जा रही है तो इसकी चाल इधर यानी कि स्पीड में बढ़ेगी और इसकी चाल इधर दिशा में बढ़ेगी। विपरीत जा रही है तो
यदि दो रेलगाड़ियां विपरीत जाएगी तो इसकी चाल तो इधर जाएगी, बहुत ही स्पीड से जा रही है, ये भी स्पीड से जा रही है, इसकी चाल इधर काउंट होगी, तो दोनों की चालें क्या होती है, विपरीत दिशा में चालें जुड़ती है, लिख देंगे नोट बनाकर। और दो रेलगाड़ियां यदि एक दिशा में जा रही है तो चालें घटती है, हो जाएगा। ठीक है, नोट्स बनाकर लिखेंगे। चलिए, इसमें यही है और कुछ नहीं है, ये समझ लिया, बहुत कुछ चीजें हो जाएगी, ये नहीं समझा कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, चलिए करने की कोशिश करते हैं। यहां पर हो जाएगा सर, दो समान लंबाइयों की रेलगाड़ियां समानांतर पटरी पर एक समान दिशा में क्रमशः जा रही है। तो एक समान दिशा में जा रही है, पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी, तो पहली चाल हम लिखेंगे साथ ही हो जाएगी 46 किलोमीटर प्रति घंटा। और सर बिल्कुल हो जाएगी दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है, तो आप बोलोगे 36 किलोमीटर प्रति घंटा। एक घंटे में 36 किलोमीटर जाती है, एक घंटे में 46 किलोमीटर जाती है। ठीक है ना, चलिए साथ ही बात करते हैं, तो एक समान दिशा में जा रही है तो कुल यानी कि जो वास्तविक चाल लिखी है, वास्तविक चाल कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे 46 - 36 बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यदि तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमे चलने वाली रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार कर लेती है क्या साथी, समय कितना आ गया, आप बोलोगे साथियों समय आ गया 36 सेकंड। ठीक है, चलो 36 सेकंड को लिखो, 36 सेकंड में पार कर लेती है, 36 सेकंड, सॉरी 36 सेकंड। साथी अब देखो, यदि 36 सेकंड में पार कर लेती है तो मेरे चांद जुड़ो समय ये हो गया। अब कुल दूरी कितनी है, आप बोलोगे सर जी दूरी तो इसमें दे रखी है, तो इसको निकाल देते हैं, किसमें साथी, इसको निकाल देते हैं मीटर प्रति सेकंड में निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, चलिए तो 46 माइनस किया तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और अब इसको निकालने की कोशिश करते हैं कि सर जी बिल्कुल मीटर प्रति सेकंड में निकालते हैं, देखें क्या होती है। ठीक है, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में निकालने के लिए 10 × 5/18 करना होगा। ठीक है, चलिए 18 का भाग इसमें जाएगा 5 और इधर आएगा 9। ठीक है ना, चलिए तो यहां पर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 25/9 आ जाएगा। ठीक है, चलो 25/9 आ गया। अब देखिए साथियों, मीटर प्रति सेकंड, अब देखेंगे यहां पर, तो करने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या हो जाएगा, तो फिर यानी कि क्या होगा, सेकंड दे रखा है और हमारे सामने चाल आ गई, दूरी निकालनी है तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा। ठीक है ना, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई मतलब क्या होती है, दूरी, कुल मिला के दूरी कितनी हो जाएगी, तो दूरी निकालनी है। ठीक है ना, दूरी क्या होती है साथी, आप बोलोगे दूरी बराबर होती है समय इंटू चाल। ठीक है ना, चलिए समय कितना बोलोगे 25/9 गुणा आपके पास में हो जाएगा 36। ठीक है, चलिए अब यदि करने की कोशिश करेंगे तो सर जी यहाँ पर हो जाएगा 9 और 36 सेकंड है, तो बिल्कुल हो जाएगा साथी 36 सेकंड, 9 × 36 और 25 × 4 करेंगे कितना हो जाएगा, 25 चौक 100 होता है, लगभग 100 मीटर होनी चाहिए, वैसे तो 80 मीटर, वैसे बहुत ही खूबसूरत आंसर आ रहा है। हाँ चलिए 100 मीटर होनी चाहिए, यहाँ पर कुल दूरी होगी, यानी कि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई यानी कि कुल दूरी हो जाएगी। या फिर साथी यहाँ पर पूछा है दो समान लंबाई की रेलगाड़ियां समानांतर है, तो यदि दोनों की यानी कि कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे दोनों की लंबाई हो जाएगी, देखो 50-50 मीटर, 50 + 50 100 ही तो होता है, तो लंबाई तो हमेशा जुड़ती है, आपको बताए तो 100 मीटर आ रहा है, दूरी कितनी है 100 मीटर, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 50 मीटर है। ठीक है, 50-50 मीटर, एक को लोग करेंगे, ए हो जाएगा गजब का आंसर। क्या ये चीज आपको समझ में आई, 100 मीटर नहीं होगा, 50 मीटर आंसर होगा। कभी ऑप्शन में 100 मीटर दे रखा हो तो गलत हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई पूछिए, दोनों की नहीं पूछिए, दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई 100 मीटर, एक की रेलगाड़ी पूछा है ना दोनों समान लंबाई की, इसलिए ठीक है, तो दोनों समान लंबाई यानी कि 50-50 मीटर की दोनों हो जाएगी। ठीक है ना, चलिए एक नोट बनाकर लिखेंगे, मैं आपको नोट बना देता हूं कि पहला बनाएंगे, एक ही दिशा में चालें घटती है। ठीक है, चाल घटेगी एक ही दिशा में। ठीक है ना, चलिए यदि ट्रेन चल रही है, दो ट्रेनों की बात कर रहे हैं, विपरीत दिशा में चालें जुड़ती है, बढ़ती मत लिख देना, जुड़ती है। ठीक है, चलिए एक और लिख लेंगे, दिशा कोई भी हो, दिशा कोई भी हो, लंबाई हमेशा जुड़ेगी। ठीक है ना, क्या सर जी इससे सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल मेरे चांद के टुकड़ों, इसको बिल्कुल आपको पुटअप करने आ गया, सवालों में कैसे आएगा सर, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आ गया तो डायरेक्ट आपके सवाल होंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए लिख लिया, स्क्रीनशॉट लेकर आराम से लिख देना, ऐसा मत बोला कि सर जी दूर हटो दूर हटो, सर जी मिटा दिया आपने तो मेरे दादा लिखना था, पीछे करके लिख लेना, ये ऑनलाइन है। ठीक है, ऑफलाइन नहीं है। ठीक है ना, चलिए सर अभी बात करेंगे इस सवाल की, ऑप्शन नहीं दे रखे हैं तो डायरेक्टली करने की कोशिश कर लेंगे हम तो आराम से। ठीक है ना, चलिए सर दो रेलगाड़ियां क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चालों से एक समान दिशा में दौड़ रही है। साथ ही समान दिशा में दौड़ेगी तो चालें क्या हो जाएगी, घट जाएगी।
40 - 20 बराबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी साथी। ठीक है, चलो। तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी धीरे चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को पार करती है साथी। देखो वो क्या रहा है, चीजों को समझ रहे हो। अब रेलगाड़ी किसको पार कर रही है? एक रेलगाड़ी को पार नहीं कर रही है, एक व्यक्ति को पार कर रही है। तो व्यक्ति को पार करेगी तो मेरे चांद की क्या होगा, कुल दूरी नहीं आएगी। ठीक है, चलिए बात करेंगे। तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी धीरे गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी को एक व्यक्ति को पार करने में 5 सेकंड समय लगाती है। कितना सर जी, समय कितना हो गया? आप बोलोगे समय हो गया 5 सेकंड। ठीक है, 5 सेकंड। ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तेज चल रही है, धीरे चल रही है, ठीक है ना, परंतु लंबाई तो 2 रेलगाड़ियां इतनी हो जाएगी। चलिए ठीक है, बात करते हैं। ठीक है, चलिए तो 20 दूरी कितनी होती है? आप बोलोगे दूरी बराबर T इंटू S समय इंटू चाल हो जाएगा। 20 सर जी किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 20 इंटू 5/18 गुणा 5 सेकंड का 5 कर देंगे। ठीक है, 18 का भाग 20 में जाएगा, 10 आएगा, 9 आएगा। सर जी कितना आ जाएगा? आप बोलोगे फिर से नहीं जाएगा वैसे तो। चलिए कितना आ जाएगा? 250। 25 इंटू 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 10 250। ठीक है, 250/9। ठीक है ना। चलिए कितना हो जाएगा? यदि हम इनको करने की कोशिश करेंगे तो मेरे चांद गिरोड़ों जो यानी कि तेज चलने वाली रेलगाड़ी उसकी लंबाई आ जाएगी, क्योंकि एक व्यक्ति को पार कर रही है। एक व्यक्ति को पार करेगी तो उस तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई ही आएगी। ठीक है, क्योंकि तेज चलने वाली रेलगाड़ी 5 सेकंड में एक व्यक्ति को पार कर रही है। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल हो जाएगा साथी, लगभग आ जाएगा इसमें 9 एकम 9, 9 18 2 बार जाएगा, 9 तिया 27 होता है, इसलिए फिर हो जाएगा साथी 9 7 63 और 7/9 इसका आंसर आ जाएगा मीटर। ठीक है, कुछ ना कुछ इस टाइप से दे रखा था इसलिए टेक्निकल टीम ने ऑप्शन नहीं लिखे। 27 सही 7/9 मीटर एकदम करेक्ट आंसर है। अब यानी कि आप क्या करेंगे, ये सवाल करने की कोशिश करते हैं। देखें इसमें क्या आंसर आता है, देखें देख लेंगे एक बार। देखें वेरी गुड सर जी, कमेंट ऑफ कर दिए, क्या बात है, बहुत अच्छे। क्लास को लाइक करके शेयर करके आ जाओ, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए सर यहां पर देखेंगे, एक 108 मीटर लंबी रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रही है। ठीक है सर, एक 108 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी, देखो 108 मीटर लंबी, ठीक है, मीटर लंबी रेलगाड़ी 108 मीटर लंबी है। कितना? 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रही है। यदि एक रेलगाड़ी 112 मीटर लंबी एक अन्य रेलगाड़ी है जो कि साथी हो जाएगी विपरीत दिशा में दौड़ रही है। ठीक है, ये हो जाएगी एक और रेलगाड़ी है 112 मीटर लंबी है, 112 मीटर विपरीत दिशा में, ये इधर आ रही है, ये इधर। विपरीत दिशा में क्या होता है, चाल हमेशा जुड़ती है साथी। चलिए तो सर जी बात करते हैं लंबाई कुल कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे दूरी दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई जोड़ने पर दूरी आ जाएगी। तो दूरी कितनी हो जाएगी एक बार ये देख लेते हैं। एक अन्य रेलगाड़ी जो किसी विपरीत दिशा में दौड़ रही है उसे पार करने में 6 सेकंड लगते हैं। ठीक है, तो समय हमारे पास में आ चुका है, समय कितना है 6 सेकंड। दूरी कितनी हो जाएगी साथी? दूरी हमारे पास में आ जाएगी 108 और 112 कितना हो जाएगा साथी? आप बोलेंगे लगभग 220, बिल्कुल अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना? 220 दूरी आ जाएगी। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं, सेकंड में दे रखा है और 220 किस में दे रखा है सर जी? बिल्कुल ये भी है मीटर में, 220 मीटर, तो ये किस में आएगा? मीटर प्रति सेकंड में आएगा। एक चीज समझना, ठीक है। अब दूरी कितनी है? ये तो कुल लंबाई हो जाएगी। अब हमें ज्ञात करना है, एक रेलगाड़ी की चाल दे रखी है, दोनों की ज्ञात कर लें चाल। आप बोलोगे दोनों रेलगाड़ियों की चाल ज्ञात कर लो। दोनों की रेलगाड़ियों की कंबाइंड चाल क्या होगी? 6 सेकंड में पार कर रही है, दूरी 220 मीटर हो जाएगी। तो दोनों रेलगाड़ियों से निकाला हमने दोनों को। चलिए तो चाल क्या हो जाएगी? चाल बराबर दूरी बटा समय 220/6 कितना हो जाएगा साथी? आप बोलोगे कि मेरे चांद की टुकड़ों ये तो हो जाएगा, बिल्कुल आपके इंटू भी करना पड़ेगा, इसको मीटर प्रति सेकंड में आया। अब मीटर प्रति सेकंड में आया, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करना पड़ता है। ये रटने की जरूरत नहीं है। जब बड़ी संख्या यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा होता है तो बड़ी संख्या ऊपर रखो 18/5। ठीक है, 5 का भाग 6 या 18 इसमें चला जाएगा, 5 का भाग इसमें चला जाएगा। सर जी कितनी बार जाएगा? तो आप बताएंगे, बिल्कुल जाएगा 5 × 5 4 × 20 होता है और 4 × फिर से यानी कि 20 हो जाएगा। 44 बार लगभग जाएगा और 44 × 3 करेंगे तो 132 हो जाएगा एकदम। ठीक है, चलिए 132 किलोमीटर प्रति घंटा ये तो कुल मिलाकर निकला। ठीक है ना। अब इस 132 किलोमीटर प्रति घंटा में से यदि हम दूसरी रेलगाड़ी जो पहली रेलगाड़ी है ना, या 50 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, इसको घटा देंगे तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल आ जाएगी। ठीक है, तो 132 - 50 करेंगे तो कितने आ जाएंगे? आप बोलेंगे 82 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी को लोग करेंगे 82 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है। यस या नो करेंगे कि हाँ सर मुझे समझ में आया, हाँ सर मुझे समझ में नहीं आया, ताकि मुझे खुद को पता चलेगा मुझे धीरे पढ़ाने की जरूरत है कि मुझे तेजी पढ़ाने की, ऐसे ही पढ़ाने की जरूरत है। समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां एक खंबे को क्रमशः कितने 10 सेकंड तथा 15 सेकंड में पार कर देती है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है
तो दोनों समान दिशा में दौड़ते हुए एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेगी? देखिए बताएंगे। साथ ही क्या दे रखा है, तो आप देंगे सर जी प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? आप बोलेंगे लंबाई हो जाएगी 120 मीटर प्रत्येक रेलगाड़ी के साथ ही। प्रत्येक रेलगाड़ी की मतलब दूरी कितनी हो जाएगी कुल मिलाकर? एक रेलगाड़ी की लंबाई 120 है, दूसरी की भी 120, 240 हो जाएगी दूरी। ठीक है, 240 मीटर दूरी निकल गई। ठीक है ना। चलिए, एक खंबे को क्रमशः पार करती है। ठीक है ना, एक खंबे को पार करती है पहली रेलगाड़ी तो साथी हो जाएगी 10 सेकंड में और दूसरी हो जाएगी 15 सेकंड में। ठीक है, चलो तो पहली रेलगाड़ी की चाल निकाल दो। चाल एक निकालिए, क्या हो जाएगी? 120, दोनों की लंबाई तो एक ही, 120 बटा 10 कितनी हो जाएगी साथी? 12 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। और चाल नंबर सेकंड निकालिए। चाल नंबर यदि सेकंड देखेंगे तो हो जाएगी 120 बटा 15 सेकंड। ठीक है ना, चाल बराबर दूरी बटा समय ही तो होता है। चलिए बात करते हैं कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, 15 8 120। ठीक है, चलिए सर अब क्या करेंगे, तो आप बोलोगे कि सर तो समान दिशा में दौड़ते हुए, अब देखो समान दिशा में दौड़ रही है तो चालें क्या हो जाएगी? मैंने बोला समान दिशा में चालें घटती है, तो घटेगी तो क्या होगी? घटी तो मेरे चांद के टुकड़े बिल्कुल हो जाएगी 12 में से 8 तो बिल्कुल हो जाएगा 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ये घट गई। ठीक है, तो कुल मिलाकर दूरी कितनी है? आप बोलोगे सर जी दूरी हो जाएगी 120 प्लस 120 240 मीटर बटा आपके चाल कितनी हो जाएगी? 4 मीटर प्रति सेकंड, 4 हो जाएगी, 4 से 6 6 24 60 सेकंड, कितना? 60 सेकंड लगेगा। ये लो अपना आंसर आ गया। करना ही क्या है, बहुत ही बेहतर तरीके से आप ध्यान यहां पर लगाओ, आपको चीजें समझ में आएगी। ध्यान यहां पर लगाओ मेरे चांद गिड़ो वाकई में, और ये सवाल पूछे जाएंगे, देखना ये पूछे जाएंगे, आपको छोड़ने पड़ेंगे। यदि समझ में नहीं आ रहे तो फिर आपको ये सवाल छोड़ना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि आपको सवाल छोड़ना पड़ जाए, नहीं आ रहा है तो हम सीख लेंगे चीजें। ठीक है, चलिए ओके। हाँ सर, कल एक काम करूंगा, दूरी रेलगाड़ी पूरा का पूरा एक और मैराथन क्लास लगा दूंगा, सबकी लगा दूंगा एकदम मिलाकर, रेलगाड़ी समय चाल व दूरी की एक मैराथन क्लास लगा दूंगा सुबह 10:15 बजे, ताकि आपके और ज्यादा डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए, और सारा का सारा मैराथन क्लास में पूरा का पूरा एकदम रिवीजन करा दूंगा, पूरा का पूरा 2-3 घंटे की मैराथन क्लास होगी, 2 घंटे की, ओनली ऑन 2 घंटे में आपको पूरा समझा दूंगा, एक एक टाइप का सवाल करवा दूंगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अलग सवाल लाऊंगा। ठीक है, ये सवाल जो कर लिए वो कर लिए, और दूसरे सवाल भी पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा हमें बेहतर तरीके से। क्या आप सहमत हैं? क्या आप सहमत हैं? क्या जल्दी बताएंगे? वेरी गुड, बहुत अच्छे। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं, परंतु आप भी मेरे लिए कुछ भी करना चाहिए, क्लास को लाइक करना चाहिए। चलिए सर, यहां पर दे रखा है 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ती है। ठीक है, अपनी दिशा में 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ने वाली रेलगाड़ी मेरे चांद के टुकड़े 80 सेकंड पार कर लेती है। ठीक है, चलो ओके। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई क्या हो जाएगी बताने की कोशिश करेंगे। सर दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यदि देखें तो पहली रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है। ठीक है ना। चलिए, साथ ही चाल दे रखी है आपके पास में, समय कितना दे रखा है, तो आप बोलोगे समय दे रखा है साथ ही 80 सेकंड, जो दे रखा है वो पहले लिख लो सेकंड। चाल क्या दे रखी है, आप बोलोगे चालें दे रखी है मेरे पास में 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी की निकालनी है क्या, दूसरी की लंबाई 90 और 72 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है आराम से। ठीक है, चलो दे रखिए। चाल से दौड़ने वाली रेलगाड़ी को 80 सेकंड में पार कर लेती है। चलो ठीक है, अगर 80 सेकंड में पार कर लेगी तो यानी कि पार कैसे करे, अपनी ही दिशा में चल रही है, समान दिशा में चलेगी तो चालें घट जाएगी, पहली बात तो ये। तो समान दिशा में चल रही है, चालें घट गई, 90 माइनस कितना हो गया साथी, 72 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ये लो। ठीक है, चलिए अब निकाल देंगे दोनों के बीच की दूरी। ठीक है ना, दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी साथी, तो आप बोलोगे कि दोनों के बीच की यदि मैं दूरी निकालने की कोशिश करूं तो वो हो जाएगी सर जी कुल लंबाई हो जाएगी दोनों रेलगाड़ियों की। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं 80 सेकंड। चलिए ठीक है, समय दे रखा है और चाल हमारे पास में दे रखी है, दूरी निकाल देते हैं। दूरी बराबर क्या हो जाएगी, आप बोलोगे समय इंटू चाल, यानी कि 80 इंटू 18 इंटू आपके हो जाएगा ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा में। अब ये समय सेकंड में दे रखा है तो साथी बिल्कुल आपके लिए क्या हो जाएगा, आप बोलोगे कि ये भी यानी कि मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा, तो 5 बटा 18 गुना करना पड़ेगा, 18 से 18 कट गया, 18 पंजे कितना होता है, आप बोलेंगे साथी जल्दी से, 8 पंजे 40, 400 हो जाएगा। तो क्या मैं 400 मीटर को लॉक करूं, एक दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, तो आप बोलोगे 400 मीटर। बहुत ही बेहतर आंसर दे रहे हैं, लगभग विद्यार्थी आंसर दे रहे हैं 160, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे। चलिए साथी यहां पर आया 400 मीटर, परंतु मुझे पता है आप बोलोगे दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई, दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई दूरी के बराबर होती है। तो दूरी हमारे पास में कितनी निकली, 400 मीटर साथी। ठीक है, यदि पहली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 240 मीटर है, पहले से दे रखा है, तो 400 में से 240 मीटर घटा देंगे, कितना आ जाएगा साथी, बिल्कुल आ जाएगा 160 मीटर। तो ये हो जाएगी दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई। ये लो, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आराम से हो रही चीजें अपने आप ही हो रही है। ठीक है, चलिए 160 मीटर हो जाएगी करेक्ट आंसर। चलिए, रेलगाड़ी में एक बैठा जो व्यक्ति है
1 मिनट में टेलीफोन के 41 खंबे गिनता है। देखो 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। 60 सेकंड में क्या करता है साथी, 60 सेकंड में वो टेलीफोन के 41 खंबे गिनता है, ठीक है ना। चलिए 41 खंबे। यदि प्रत्येक 2 खंभों के बीच की दूरी मेरे चांद के टुकड़े कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे कि ये हो जाएगी 50 मीटर। तो देखो 1 मिनट में गिना तो पहला तो हो जाएगा, देखो गिनना ही नहीं, पहला बीच की दूरी ये 50 मीटर है। सब खंभों के बीच की दूरी कितने खंभे हैं, 41 खंभे हैं। तो मेरे चांद के टुकड़े, इनके बीच की दूरी 50 मीटर, इनके बीच की दूरी 50 मीटर, इनके बीच की दूरी 50 मीटर, इनके बीच की दूरी 50 मीटर। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, 40 × 50 करना है। कितना, 41 खंभे हैं। तो पहला तो उसने गिना होगा डायरेक्ट, ठीक है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो 40 खंभे। कितने, 40 × 50 मीटर करेंगे कितना हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा। देखो 4 × 5 = 20, 200 मीटर हो जाएगा। कितना, 200 मीटर हो जाएगा अपना, बिल्कुल, यानी कि दूरी कितनी निकली, दूरी निकल गई 200 मीटर। चलिए ठीक है, समय कितना है, आप बोलोगे समय हो जाएगा 60 सेकंड। तो यानी कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है, ठीक है। चलिए तो चाल क्या हो जाएगी, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी निकली 200 मीटर बटा, यहां पर यही ध्यान में रखना है 41 × 50 नहीं करना है, 40 × 50 करना है, ठीक है। चलिए 250 बटा 60 करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा और ये हो जाएगा साथी। यहां पर भी कुछ ना कुछ दिल गार्डन हो रहा है वैसे तो, क्योंकि यहां पर एक चीज और करनी पड़ेगी। ये मीटर प्रति सेकंड में निकला, ठीक है, ये मीटर प्रति सेकंड में निकला, यहां पर किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 20/6 को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 5/18 करना पड़ेगा कि 18/5। सर जी किलोमीटर प्रति घंटे में करना है तो 18/5 करना पड़ेगा, क्योंकि किलोमीटर एक बड़ा आंकड़ा है, ठीक है। तो 18/5 करेंगे, 6 × 18 हो जाएगा, 4 × 5 = 20 हो जाएगा और 4 × 3 = 12 हो जाएगा। और बिल्कुल अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे 120 किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा है वैसे तो लगभग विद्यार्थियों का, जो कि हो जाएगा साथी 400 कैसे आए। वेरी गुड, बहुत अच्छे, अभी बताता हूं 400 कैसे आए, ठीक है ना। चलिए क्या ये चीज आपको समझ में आई, जल्दी से बताएंगे बहुत ही बेहतर तरीके से। 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब यहां पर मैं आपको बताता हूं 400 कैसे आए। 400 ये 2000 होंगे शायद, 200 मीटर और ये 2000 और फिर यहां पर 120 आएगा, इससे तो 12 किलोमीटर आ रहा है, 120 किलोमीटर, ठीक है। हाँ यहां पर आप बता रहे हो 400, अच्छा पिछला वाला है क्या। हाँ यहां पर करेंगे, देखो 400 × 50 करेंगे, नहीं 40 × 50 करेंगे तो 2000 मीटर होगा। कितना, 2000 मीटर होगा, ना कि 200 मीटर, ठीक है। चलिए करने की 4 × 5 = 20 और 0 0, ठीक है। चलिए ध्यान रखना, इंपोर्टेंट बनेगा सवाल इसलिए। तो इसमें अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 120 किलोमीटर प्रति घंटा, एकदम करेक्ट है। एक को लॉक करेंगे। तो यानी कि जो गलतियां हो रही है, चीजें समझ रहे हैं, वो कैसे हो रही है, जब हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे तो ये सारी की सारी गलतियां हमारी माफ हो जाएगी और ये गलतियां भी हमसे नहीं होगी, ठीक है। चलिए सर 200/60 × 18/5 करिए, तो बिल्कुल किया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ 200 नहीं 2000/60 होगा वैसे तो वो 200/6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चले, 120 हो जाएगा। नेक्स्ट सर, ये लो, नेक्स्ट आपके सामने पूछा गया, ये लो, 2 स्टेशन P व Q के बीच की दूरी 450 मीटर है। ये लो, P और Q के बीच की दूरी कितनी है, आप बोलोगे 450 मीटर हो जाएगी, किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगी साथी, एक रेलगाड़ी 8 बजे P से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। एक रेलगाड़ी इधर से जा रही है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 8 बजे लिख दो, ठीक है, P से जा रही है। उसी समय दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन Q से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। ये दूसरी रेलगाड़ी इधर जा रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है। ओके, चीजें समझ में आ रही है, ये लो, ओके। अब बात करते हैं साथी कि यदि बात करें कि P कितनी दूरी पर मिलेगी, तो बताओ कितने समय, कितने बजे वो कितनी दूरी पर मिलेगी, ये बता रखा है साथी। दोनों के यानी कि साथी क्या दे रखा है, तो आप बोलोगे दोनों के बीच की दूरी कितनी है, दोनों के बीच की दूरी तो 450 किलोमीटर हो जाएगी, दूरी हमारे पास में है। सर जी दोनों की स्पीड, यानी कि स्पीड से हम कुल चाल निकालेंगे, कुल चाल कितनी हो जाएगी, दोनों विपरीत दिशा में चल रही है, विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाती है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए साथी अब बात करते हैं 450 किलोमीटर क्या है, दूरी है दोनों की। अब समय निकालो जल्दी से, समय कितना हो जाएगा, आप बोलोगे मेरे चांद के टुकड़े, समय हो जाएगा आपके साथ में दे रखा है, समय बराबर क्या होता है, दूरी 450/90, 0 से 0 कर गया, 4 × 5 = 9 × 5 = 45 हो जाएगा, 5 घंटे हो जाएगा साथी, ठीक है। 5 घंटे हो गया समय, ठीक है। अब 5 घंटे हो गया तो कितनी बजे मिलेगी साथी, 8 बजे ये ट्रेन निकली थी, 5 घंटे हो गए तो 8 में 5 प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 13 बजे, यानी कि 1 बजे, ठीक है। 1 बजे तो वो ट्रेनें मिल जाएगी। यदि 1 बजे ट्रेन मिल रही है और 5 घंटे का समय लग रहा है साथी, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल हो जाएगा, कितनी दूरी पर मिलेगी साथी,
अब ये दूरी निकालने के लिए देखो 5 घंटे दोनों में जोड़ सकते हैं कि यदि देखो 5 × 50 करेंगे तो 250 किलोमीटर हो जाएगा, और 5 × 40 करेंगे तो ये हो जाएगा साथी 200 किलोमीटर। ठीक है, तो 250 किलोमीटर और 200 किलोमीटर ये अपना आंसर हो जाएगा दूरी के लिए। कितनी दूरी पर मिलेगी? तो ये हो जाएगा P से कितनी दूरी पर मिलेगी? तो P से हो जाएगा साथी 250 किलोमीटर पर मिलेगी। ठीक है, क्योंकि P की स्पीड ज्यादा है ना 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बिल्कुल हो जाएगा 250 किलोमीटर पर मिलेगी 1 बजे। ठीक है, चलिए क्या ये चीजें समझ में आई साथी? कल मैराथन क्लास लगाऊंगा, आपको चीजें समझ में आएगी। सर जी 90 कहां से आया? हाँ, मेरे चांद पूछा करो 90 कहां से आया। मैंने आपको पहले बताया था, या तो आप क्लास में यानी कि बीच में जुड़े होंगे। ठीक है, चलिए कुल चाल कैसे निकाली मैंने? 90। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा बेटा। चलिए सर बात करते हैं, P इधर जा रही है और Q इधर आ रही है, दोनों विपरीत दिशा में चल रही है एक दूसरे की, ये इधर आ रही है ये इधर जा रही है। मैंने क्या बोला? दो ट्रेन यदि विपरीत दिशा में जा रही है तो चालें जुड़ जाती है। 40 + 50 करेंगे कि 50 + 40 करेंगे तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ये कुल चाल आ गई। यदि दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही होती तो फिर इनकी दूरी कितनी हो जाती साथी? इनकी चाल क्या हो जाती? घट जाती। 40 - 50 करते 10 किलोमीटर प्रति घंटा आती, परंतु ये विपरीत दिशा में चल रही है इसलिए जोड़ा। अब ये बताओ, दो स्टेशन ए व बी के बीच की दूरी 590 किलोमीटर है। एक ट्रेन स्टेशन ए से 4:30 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रवाना होती है। आधे घंटे बाद दूसरी ट्रेन बी से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रवाना होती है। तो बताओ वे दोनों स्टेशन ए से कितनी दूरी पर मिलेगी? बता दो साथियों। दे क्या रखा है एक बार देखो, नहीं समझ में आ रहा है एक बार देखो दे क्या रखा है। ठीक है, दूरी दे रखी है, ए से बी के बीच की दूरी कितनी है? 590 किलोमीटर है। लिख दो। एक ट्रेन स्टेशन ए से 4:30 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रवाना होती है, तो ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रवाना हो गए 4 बजे। ठीक है, चलिए, और एक रवाना होती है आधे घंटे बाद में दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से मेरे चांद के टुकड़ों कितना? 80 किलोमीटर। ये स्टेशन बी है, दोनों के बीच की दूरी 590 है। ठीक है, स्टेशन बी से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रवाना होती है आधे घंटे बाद में। क्या दे रखा है सर जी? समय थोड़ा अलग दे दिया, आधा घंटा दे दिया। अब क्या करेंगे साथी? आधे घंटे बाद में यदि वो रवाना हो रही है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? आराम से चीजें देखो, आराम से धीरे धीरे समझने की कोशिश करना, अच्छे से आपको चीजें समझ में आएगी। ठीक है ना? चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। तो देखो मेरे चांद के टुकड़ों, पहली ट्रेन द्वारा तय की गई आधे घंटे में दूरी कितनी हो जाएगी? तो आप बोलोगे यदि 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर चल रही है तो आधे घंटे में ये 30 किलोमीटर चल जाएगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं शेष दूरी कितनी बचेगी? तो शेष दूरी बच जाएगी, ये देखो 590 में से 30 घटा देंगे 560 बच जाएगी। ठीक है, 560 किलोमीटर दूरी बच जाएगी। ये लो, ये दूरी निकाल दी। अब सापेक्ष चाल कितनी होगी? दोनों विपरीत चल रही है एक दूसरे के, तो सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी? तो कुल चाल लिखेंगे सापेक्ष चाल, या फिर कुल चाल लिखेंगे। विपरीत चल रही है तो चालें जुड़ जाएगी 80 और 60। यहां पर इतना ही करना था कि एक ट्रेन आधे घंटे बाद दूसरी ट्रेन निकलती है आधे घंटे बाद, तो पहली ट्रेन तो कितना चल गई होगी? आप बोलोगे पहली ट्रेन तो उस समय 30 किलोमीटर पार कर चुकी होगी, तो इसीलिए 30 किलोमीटर इसमें से घटा दिया, 560 आ गया। इतना ही समझना है। ठीक है, सापेक्ष चाल कितना हो गया साथी? सापेक्ष चाल हो जाएगा बिल्कुल 140 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे साथी? तो बिल्कुल आप बोलोगे कि यहां पर दे रखा है, बिल्कुल आपके हो जाएगा हमारे पास में चाल दे दी और दूरी दे दी। समय निकालिए, समय। ठीक है, तो समय कितना हो जाएगा साथी? आप बोलोगे कि 560 दूरी बटा आपके हो जाएगा चाल, 14 14 14 28 34 बेला 54 56, 4 घंटे हो जाएगा समय। 4 घंटे समय हो गया, तो स्टेशन ए से दूरी कितनी हो जाएगी? 4 इंटू मुझे कितना करना पड़ेगा? 60 करना पड़ेगा। ठीक है, 4 इंटू यदि मैं 60 करूंगा तो कितना हो जाएगा साथी? आप बोलोगे कि 240 किलोमीटर हो जाएगा ए से दूरी। और यदि मैं दूसरी ट्रेन देखूं तो 8 इंटू मुझे 8 क्या 80 इंटू 4 करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 80 इंटू 4 320 होता है, तो 320 किलोमीटर। ठीक है, बी से दूरी 320 और ए से दूरी 240। ठीक है, हमें कैसे पता चला साथी? हमें ट्रेन ए और ट्रेन बी से आराम से पता चल गया, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है ना? अब यहाँ पर आपको क्या चीज समझ में नहीं आई, एक बार मुझे बताएंगे कि ये चीज मुझे समझ में नहीं आई, ये कहां से आया, ये कहां से आया, ताकि मैं आपको समझाकर अपने डाउट क्लियर कर लेता हूं। चलिए ठीक है, 250 किलोमीटर 1 बजे, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छे, शाबाश। पिछला आंसर बेचारा बोला आदमी, कोई ना कोई पीछे चल रहा है। ठीक है, चलो 270 नहीं साथी, 320। ठीक है, चलिए, हाँ 4 इंटू 60 क्यों किया? कहां कर रखा है? 4 इंटू 60। अरे मेरे चांद की टुकड़ी, 4 घंटे दे रखा है ना, और घंटे दे रखा है, तो हमें क्या निकालना है? दूरी निकालनी है। तो दूरी का सूत्र क्या होता है? चीजें समझो, 4 इंटू 60 क्यों किया? बच्चा पूछ रहा है। दूरी बराबर क्या होता है? समय इंटू चाल। ठीक है, तो चाल कितनी है? आप बोलोगे चाल तो पहली ट्रेन की ए से जो चल रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी।
समय कितना लग रहा है, 4 घंटा लग रहा है, अभी निकाला हमने समय, ठीक है। तो इसलिए 240 आया, ठीक है। और इधर से 20 से निकालेंगे, 20 से दूरी, तो ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा और ये हो जाएगी 320 किलोमीटर, ठीक है। क्योंकि हमने 4 यहाँ पर भी 4 घंटे ही चली ना दोनों ट्रेनें, ठीक है, 4 घंटे में आपस में मिल जाएगी, ठीक है ना। चलिए जी सर जी, ओके। और कोई परेशानी, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे। 4 घंटे 240 किलोमीटर, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत ही खूबसूरत। क्या ये चीजें समझ में आई मेरे चांद की रोड? सवाल कैसा भी आ जाए आपको आना चाहिए, विश्वास दिलाता हूं। आप सवाल मिला लो, इसके लगभग 2 सवाल ये मिला लेना, ज्यादा नहीं, 2 सवाल मिला लेंगे। परंतु यदि आप वाकई में सोचते हो, वाकई में ये चीज सोचते हो कि सर मुझे सिलेक्शन चाहिए, तो लगभग एक एक टॉपिक के 100 200 सवाल मिला लो, आंखें बंद करके आपका सिलेक्शन होगा, आंखें बंद करके सवाल करके आओगे। सर आपसे अनुरोध करते हैं कृपया अलजेब्रा पढ़ाए। ओके ओके, थैंक यू सो मच। ये सवाल स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ये सवाल भी करना है आपको, और ये सवाल भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये 2 सवाल मैं आपके लिए लाया हूं, आपको ये दोनों सवाल करने हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो मेरे चांद की वीडियो क्लास को लाइक जरूर कर देंगे।